दोस्तों, ये है दुनिया के ऐसे देश जो नहीं मनाते अपनी आजादी का जश्न और ना ही यहाँ होती है कोई भी इंडिपेंडेंस डे। नंबर 1 नेपाल। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसे इस देश में इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल को कभी भी विदेशी हमलों का सामना नहीं करना पड़ा और ना ही ये देश कभी दूसरे देश का गुलाम बना। नंबर 2 डेनमार्क। दोस्तों, दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश कहे जाने वाले डेनमार्क पर भी कभी किसी का कब्जा नहीं हुआ और ना ही किसी दूसरे देश द्वारा इस देश को गुलाम बनाया गया, इसलिए यहाँ भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता। हालांकि हर साल 5 जून को यहाँ संविधान दिवस मनाया जाता है। नंबर 3 फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस से अलग हुए देश अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन फ्रांस अपना इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांस पर कभी भी किसी दूसरे देश का कब्जा नहीं हुआ। नंबर 4 थाईलैंड। दोस्तों, 19वीं शताब्दी से ही थाईलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और ना ही थाईलैंड ने कभी किसी विदेशी ताकत से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, इसलिए इस देश में भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता। नंबर 5 चाइना। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना भी अपना इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाता। हालांकि 1 अक्टूबर को यहाँ नेशनल डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। दोस्तों, $1 की कीमत 80 रुपए है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि $1 की कीमत 1 रुपए हो जाएगी तो हमें क्या फायदा होगा? सबसे पहले हमें ये फायदा होगा कि जो भी चीज हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं उसके दाम सस्ते हो जाएंगे। जैसे कि आईफोन जो हम ज्यादा दामों में खरीदते हैं उसकी कीमत 600 रुपए हो जाएगी क्योंकि यूएस में आईफोन $600 में मिलता है। नंबर 2 पेट्रोल भी हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, वो भी सस्ता हो जाएगा, जिससे सामान के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा और सभी चीजों के दाम सस्ते हो जाएंगे। मगर रुकिए, फायदे के साथ कुछ नुकसान भी होगा। नुकसान की बात करें तो नंबर 1 इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा क्योंकि फॉरेन कंट्री इंडिया में कम पैसों में लेबर और एम्प्लॉय हायर करता है, लेकिन $1 1 रुपए के बराबर हो जाएगा तो लेबर कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगा और फिर फॉरेन कंट्री दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने लगेगी। नंबर 2 इंडिया जो भी सामान बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करता है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जिससे दूसरे देश इंडिया से सामान खरीदना बंद कर देंगे और दूसरे देशों से खरीदेंगे। आज से 6 साल पहले 8 नवंबर 2016 को देश में डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी हुई थी। इस फैसले के बाद आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 के नए नोट और 1000 की जगह 2000 के नोट जारी किए थे। लेकिन इन दिनों आपने गौर किया होगा कि 2000 के नोट की जगह 500 के ही नोट ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक कि बैंकों के काउंटर और एटीएम से भी 2000 के बजाय 500 के ही नोट मिलते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2000 के गुलाबी नोट गए तो गए कहाँ? आरबीआई के रिपोर्ट की माने तो इस समय 500 के नोट 2000 के नोट की जगह ले रहे हैं। आरबीआई के मुताबिक लास्ट ईयर 2020 से 2021 के बाद से ही 2000 का कोई नोट नहीं छापा गया है। पिछले साल केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये जानकारी पेश की थी कि बीते 2 साल 2019 से 2020 से ही 2000 रुपए के एक भी नोट नहीं छापे गए हैं। यहाँ तक कि आरबीआई ने इन नोटों को एटीएम से हटाने का भी निर्देश दिया था। माना ये जा रहा है कि काला धन की जमाखोरी को रोकने के लिए आरबीआई ने 2000 के नोटों को धीरे धीरे मार्केट से कम कर रही है।